प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूड। यस्टरडे क्या क्या सीखा था? रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है। और क्या दो बेसिक सीखे थे, हर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी और सारे कॉलम की प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होगा। चलिए आज शुरू करेंगे 4 से, 3 हमने कल कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है और कैपिटल एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 x4 है। इस वाली प्रोबेबिलिटी का डबल, इस वाली प्रोबेबिलिटी का थ्राइस, तीसरे वाली प्रोबेबिलिटी और चौथे वाली प्रोबेबिलिटी का 5 टाइम्स, ये सब इक्वल है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, मतलब वो टेबल बनाइए। तो जब ये चारों चीजें इक्वल है तो लेट इन चारों का आंसर के मान लो। ये काम तो हमने छोटी क्लासेस में बहुत किया। जब 3 या 4 चीज इक्वल होती हैं तो हम सबका आंसर के मान लेते हैं। तो जब हमने सबका आंसर के मान लिया तो कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यू x1 x2 x3 x4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? यदि इसका आंसर k है तो x1 की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डिटेल में लिख दूं, इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर k है तो इसकी आपको याद आ रहा है मैंने कल क्या कहा था? पी एक्स इज इक्वल टू 2 और P2 एक ही बात है। तो इसे मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ? Px1। बट राइटर ने पूरे क्वेश्चन में जो सिंबल यूज किए हैं वही मैं यूज करना चाह रही हूँ। बट ये समझ आ गया ना, ये x1 x2 x3 x4 क्या है? 0 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये मत कॉन्सेप्ट बना लेना कि कैपिटल एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी, नेगेटिव तक हो सकती है कैपिटल एक्स की वैल्यू। क्या सीखा था कल? रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकती है कैपिटल एक्स की वैल्यू। चलिए ये k/2। अब बताओ, ये बताओ सेकंड कॉलम की प्रोबेबिलिटी बताओ, k/3। थर्ड कॉलम की प्रोबेबिलिटी बताओ k, और फोर्थ कॉलम की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब तो ये एग्जाम्पल 2 बन गया, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 और भर दो k की जगह, हो गया तैयार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। k फाइंड करो, k की जगह भर दो। तो बस यही नया था इसमें कि इससे आप पहले के वाली टेबल बना लो और जब के का आंसर आ जाएगा तब आप टेबल दोबारे बना देना एग्जामिनर के लिए कि भाई ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप मांग रहे हो। यहाँ पर चारों प्रोबेबिलिटीज भर देना के निकालने के बाद। तो इतना ही इजी था ये। के का आंसर मैच हुआ बुक से? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है अनन्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी के की वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ये नहीं है फाइंड के, और के तो मेरा अजम्पशन है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
यस, एग्जाम्पल 5 समझेंगे। देखिए, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखो, ये मैंने प्लस गलत लगाया ना शायद, इक्वल टू होना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 3। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मुझे लेट नहीं करनी, इन्होंने दे रखी है पी, या समी था, इक्वल टू है ना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है पी, और इन्होंने कहा इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। क्या है हमें नहीं पता, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ, हमें भी नहीं पता क्या है, हमने एज्यूम कर ली के है। अब यदि मैं ये वाला फंडा लगाऊं, इन सब का टोटल, सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है, तो इससे पी और के में एक इक्वेशन आई है, पी और के में एक इक्वेशन आई, दो अननोन, एक इक्वेशन, एक और चाहिए। अभी तक हमें दूसरी इक्वेशन क्यों नहीं चाहिए होती थी, क्योंकि सब कुछ के में है और के आ जाता था, बट आज हमारी टेबल में दो दो अननोन है, पी और के। तो हम्म, ये दोनों इक्वल इक्वल ले लूं, किसने कहा इक्वल इक्वल, अच्छा ये इक्वल है, हाँ वही आ गया बेटा यहाँ से, के कितना हो गया 1 माइनस 2 पी का हाफ, वही आ गया जो आपने सोचा। अब ये जो गिवन है, एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगी, और ये आपने अपनी जनरल नॉलेज से बना ली। जब दो अननोन और दो इक्वेशन होंगी तो काम हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, इसको जरा ध्यान से समझना। स्टैटिस्टिक्स सबको आती है, प्रोबेबिलिटी और उसके एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाओ, सिग्मा मतलब ऐड करते जाओ, प्रोबेबिलिटी और उसके एक्स का स्क्वायर, दूसरी प्रोबेबिलिटी उसके एक्स का स्क्वायर, तीसरी प्रोबेबिलिटी उसके एक्स का स्क्वायर, चौथी प्रोबेबिलिटी उसके एक्स का स्क्वायर। आया एलएचएस समझ में? प्रोबेबिलिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय उसके एक्स का स्क्वायर, एंड सिग्मा मतलब, इन्होंने ये टोटल, इन्होंने टेबल में दो कॉलम और बना रखे हैं। इस हॉरिजॉन्टल टेबल को पहले इन्होंने क्या करा, वर्टिकल बनाया। तो आपको इनकी तरह करना है, मैं मना नहीं कर सकती कि आप इनकी तरह मत कीजिए। इन्होंने एक कॉलम तो तैयार किया पी आई और एक्स आई के मल्टीप्लाई का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते गए, और दूसरा कॉलम इन्होंने तैयार किया और फिर इसका टोटल और इसका टोटल यहां भर दिया। मैं टेबल बनाने से बच गई। चलो सिग्मा पी आई एक्स आई का मतलब बताओ, टू है ब्रैकेट के बाहर, टू है ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हुआ, हर प्रोबेबिलिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स आई, हर प्रोबेबिलिटी को उसके एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। पी पी जी पी वन इंटू एक्स वन पहली प्रोबेबिलिटी, पहली एक्स की वैल्यू, पी टू इंटू एक्स टू, पी थ्री इंटू एक्स थ्री, पी फोर इंटू एक्स फोर, एक्स फोर यानी एक्स फोर इसे कह रही हूं एक्स फोर, यानी कैपिटल एक्स की चौथी वैल्यू जो इस क्वेश्चन में 3 है। समझ गए होंगे? आपको भी एमएल अग्रवाल की तरह टेबल बना के यहां से सम उठा के लिख दो, या बिना टेबल के ये क्वेश्चन हो रहा है तो ये दो कॉलम बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये 0 हो गया, ये पी, ये 4 के, ये 9 के, ट्वाइस पी, 2 के, 3 के, सारे ब्रैकेट खोल दो। पी और के में एक इक्वेशन वो रही, एक वो रही, चाहे सब्सटीट्यूशन यूज करो, एलिमिनेशन यूज करो, जो आपका मन है। और पी और के आते ही क्या तैयार हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है। क्या आप स्टैटिस्टिक्स वाला काम टेबल में भी कर सकते हो और बिना टेबल के हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। अरे वाह, ये तो सब्स्टिट्यूशन आसान रहेगा। ये तो P इज इक्वल टू 3 के आ गया, तो P इज इक्वल टू 3 के यहां भर देंगे 1 में, सब्स्टिट्यूशन इतना इजीली हो गया। इनसे केवल आंसर मैच करना,
अब देखो भव्य, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा फाइंड द टेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो जब भी कहीं ये शब्द मिले फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टेबल मांग रहे हैं। और टेबल पहले बना के बहुत फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल 2 से लेके एग्जाम्पल 5 तक हमने पहले टेबल बना ली और फिर उसके अननोन पता करे। पी की वैल्यू 3 के वहां भर दो, फिर जो के का आंसर आएगा वो वापस यहाँ भर देना, या के की वैल्यू p/3 वहां भर दो। कि मैम जब के चाहिए नहीं हम तो के क्यों निकाले, मत निकालो। यहां से के की वैल्यू p/3 इक्वेशन 1 में भर दो, के आएगा ही नहीं, p आ जाएगा। और यदि वो कहते टेबल बनाओ तो मुझे p और k दोनों चाहिए थे। यदि क्वेश्चन होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे p और k दोनों की रिक्वायरमेंट है। आंसर मैच हुआ क्या? 1 मिनट और दे देते हैं, अभी सबका मैच नहीं हुआ। अर्णव रह रहा है अभी? हिमांशी, नतांशी, वानी डन? यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 3 बार टॉस किया कॉइन को। जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करते थे तो कितने आउटकम बनते थे? और आप लोग भी 10th में सिमेट्री बनाते होंगे, 2 H और 1 T, फिर T बीच में, फिर T लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर आप लेते होंगे 2T और 1H, H बीच में, और फिर अब T H लेफ्ट कॉर्नर पे, और फिर आप ले लेते होंगे T। सिमेट्री से ही बनाते होंगे जिससे कोई आउटकम मिस ना हो जाए। कोई भी सिमेट्री जो आप लोगों ने 10th में सिमेट्री सीखी होगी, 3 सिक्कों के 8 आउटकम होते हैं, 2 × 2 × 2 8 आउटकम्स होते हैं। अब कैपिटल एक्स हमें बताना है, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज। बताओ मुझे कैपिटल एक्स क्या है? व्हाट इज कैपिटल एक्स? रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स, बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 सिक्के उछाले या एक सिक्का 3 बार उछाला, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक बार भी हेड ना आए, 3 में एक बार नहीं आने का, 3 में से एक बार हेड आ जाए, 3 में से 2 बार हेड आ जाए, तीनों की तीनों बार हेड आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और मैं ये टेबल कब बना पाऊंगी? जब मेरे पास इन सब की प्रोबेबिलिटीज होंगी, तभी ये टेबल फिल की जा सकती है। अब कुछ सिखाना है अनन्या, 1 मिनट के लिए सुन लो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। एक भी हेड ना आए T, एक भी हेड ना आए T। अब 1/8 का मेथड 2 भी सीखो। ये मुझे आगे लाइकली आउटकम और नॉट लाइकली आउटकम में काम आएगा। टेल आए एंड टेल आए एंड टेल आए, 1/8 ऐसे भी निकाल सकते हैं।
काउंटिंग से तो आपने निकाल लिया 1/8, लेकिन ये काउंटिंग वाला मेथड तब चलता है जब सारे आउटकम इक्वली लाइकली हो। सारे आउटकम की 1/8 है, 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, तो ये काउंटिंग मेथड चल जाएगा। बट यदि सैंपल स्पेस ये होता एच एच टी एच एच टी, यदि ये होता सैंपल स्पेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये जो काउंटिंग वाला मेथड है ये केवल कब चलता है, जब ये आउटकम इक्वली लाइकली हो, सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो। तो ये वाला मेथड भी हमें आगे काम आएगा। क्या किया मैंने, सबको मल्टीप्लाई। अभी एक चीज और सिखा दूं, एक हेड, कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, एक हेड ढूंढो, एक हेड वाले, एक हेड एच टी टी या फिर एच टी एच, एक हेड वाले टी टी एच, कॉमा मत लगाना, या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए। तो ये आउटकम हो गए 3/8 ऐड हुए, 1/8 इंटू 1/8, 1/8 का क्यूब नहीं किया मैंने, ऐड किया 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो और हमने तो काउंटिंग से किया, हमने तो काउंटिंग से किया 1 2 3 3/8। बट यदि मैं इससे करूं तो इसका क्या आएगा 1/8, या आपको याद है एंड में इंटू लगता है और प्लस में या में प्लस लगता है, एच टी टी या फिर टी एच टी या फिर टी टी एच। 1/8 3 बार जुड़ा इसलिए 3/8 हुआ। ये जो मेथड है, ये जो मेथड है मल्टीप्लाई और ऐड का, ये एवरग्रीन है, मतलब इक्वली लाइकली में भी लगेगा, नॉट इक्वली लाइकली में भी लगेगा। बट ये जो काउंटिंग वाला मेथड है 1 2 3 अपॉन टोटल, ये केवल इक्वली लाइकली में लग सकता है। क्या कैसे, ये हेड आने की, एक सिक्का उछालने पे हेड आने की हाफ, ये एक ही, ये हेड आया, पहली बार में हेड आया, एक सिक्का उछाला, फिर उसी सिक्के को दोबारा उछाला, फिर टेल आया 1/2, फिर टेल आया 1/2, तभी तो ये 1/8 हुई ना एक आउटकम की। और ये इक्वली लाइकली है तो ये काउंटिंग वाला मेथड चल गया। जब इक्वली लाइकली नहीं होंगे तो मैं यही मेथड कराऊंगी, तब आपको अच्छा लगेगा सुन के कि ये तो मैम हमें पहले से आता है। चलो अब इसका बताओ काउंटिंग मेथड, दो हेड आए, दो हेड आए, एच एच टी आ जाए या फिर एच टी एच आ जाए या फिर टी एच एच आ जाए, काउंटिंग मेथड 3/8। एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, काउंटिंग मेथड 1/8। क्या हुआ, कहाँ है 3 हेड, हाँ ओके, मैंने ले लिया 0 हेड, और क्वेश्चन क्या था 3 हेड, गलत था। आंसर सही होने से कुछ नहीं होता, ये नंबर कटते हैं यहाँ पे ट्रिपल टी लिखने के। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ फिल कर दो, और कैसे चेक करूं मेरा कोई आउटकम छूटा नहीं, इन सबको रफ ऐड कर लो। यदि इन सबको ऐड करके 1 नहीं आ रहा है तो तुम्हारा आउटकम कहीं ना कोई सिली मिस्टेक हो चुकी, इन्हें ऐड करके बनाना चाहिए। तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था, अभी टिपिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको इक्वली लाइकली आउटकम और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम की नॉलेज होनी चाहिए। हम तो 11th को भी ये सिखाते हैं, लाइकली आउटकम और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ अनन्या, क्या बोलोगे, टेल आया पहले सिक्के पे, एंड टेल आया, एंड टेल आया, तो ये एक ही सिक्के पे तो आया होगा टेल, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एंड तीनों चीजें हुई, इसमें तीनों में से एक चीज हुई, या तो ये या ये या ये, इसलिए 1/8 1/8 1/8 मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ऐड हुआ। और वरना अपना काउंटिंग मेथड वो 10th वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल।
नहीं, तो हम उसकी रेंज नहीं लिख रहे, हम तो एग्जामिनर को ये बता रहे कैपिटल एक्स की वैल्यू ये पॉसिबल है, रेंज नहीं लिख रहे। यदि मैं वर्ड लिखूंगी रेंज, तब तो मुझे सेट में लिखना। अच्छा, एक बार इनका एग्जाम्पल 6 का लास्ट स्टेप पे जाना। इसका एक और प्रेजेंटेशन है बिना लाइन ड्रॉ करे और राउंड ब्रैकेट। तो इन्होंने कहा है दिस कैन बी रिटन एज दिस वे। तो यदि आपको एग्जाम में दूसरा प्रेजेंटेशन किसी क्वेश्चन में असर्शन रीजन में दिख जाए, समझ जाना वो टेबल ही बनाई है उन्होंने, लाइंस हटा दी। तो वो इसका एक और इन्होंने ऐसे भी बना के दिखाया है और एक और प्रेजेंटेशन भी। एग्जाम्पल 7 के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। आई हिंदी समझ? क्या गेम चल रहा है एग्जाम्पल 7 में? 3 बार सिक्का उछालेगा प्लेयर, हेड आएगा तो ऑर्गेनाइजर उसे 2 रुपए देगा। मान लो मैं प्लेयर हूं और कोई ऑर्गेनाइजर है, मैं सिक्के को 3 बार उछालूंगी। हेड आते ही मुझे 2 रुपए मिलते जाएंगे और टेल आते ही मुझे 1.5 रुपया ऑर्गेनाइजर को देना पड़ेगा, 1 रुपी 50 पैसा। कैपिटल एक्स, अब की बार कैपिटल एक्स, ये सिंपल नहीं होगा 0 1 2 3। अब की बार कैपिटल एक्स है अमाउंट, जो टोटल पैसा प्लेयर ले सकता है या हार सकता है। टोटल अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट वो है कैपिटल एक्स। तो यदि केवल ट्रिपल एच आया तो मैं फायदे ही फायदे में रहूंगी, 6 रुपए जीत जाऊंगी। बट इसमें कुछ और होगा, इसमें मतलब कहने का मतलब है मुझे सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कैपिटल एक्स, क्या मैंने यहाँ कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी है? कोई और पॉसिबिलिटी? 4 हेड आ सकते हैं, -1 हेड आ सकते हैं, 5 हेड आ, सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है कैपिटल एक्स में। तो यहाँ कैपिटल एक्स निकालने में थोड़ी मेहनत होगी। सैंपल स्पेस, पहले तो ये वाला सैंपल स्पेस पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर देना। अब पहले समझ लो, नया क्वेश्चन है। यदि ट्रिपल हेड आया तो मुझे 2 रुपए का 6 रुपए का फायदा होगा, 2 × 3, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 3 बार मिल गए। बट यदि HHT आया या फिर HTH आया, तीनों में एक जितना ही फायदा नुकसान क्यों होगा? भाई पहले हेड आया या बाद में हेड आया ये कोई, या बाद में हेड आएगा तो 2 रुपए नहीं मिलेंगे? कभी भी हेड आएगा 2 रुपए ही मिलेंगे। तो क्योंकि तीनों में 2 हेड और 1 टेल है, तो इन तीनों में कैपिटल एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। क्या रहेगी? 2 रुपए मिलेंगे, और नहीं 4 रुपए मिलेंगे और 1.5 रुपया जाएगा। तो कितने का फायदा? 2.5 रुपए का फायदा। अच्छा, अब ये जो है TTH और THT और HTT, इन तीनों में सेम अमाउंट कमाएंगे या नुकसान करेंगे, देखते हैं। 2 रुपए मिले और 3 रुपए देने पड़े,
मतलब 1 रुपए का नुकसान। माइनस से टीचर अपने आप समझ जाएगा बच्चा लॉस की बात कर रहा है। यदि मैं +1 लिखूंगी तो कैसे पता चलेगा टीचर को कब गेन हुआ कब लॉस हुआ, तो वो अंडरस्टूड मान लिया जाएगा। अब ट्रिपल टी में क्या होगा, नुकसान ही नुकसान। कितने रुपए का, 4.5 रुपए का। अब इन्होंने कहा एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन। एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, तो आप क्या कहोगे, ट्रिपल एच का एरो 6, इन तीनों का एरो 2.5, और बाकी 3 का एरो -1, और लास्ट का एरो -4.5। यहां यूनिट नहीं लगेगी, यहां यूनिट नहीं लगेगी। तो यस इट इज अ फंक्शन। क्यों है इट इज अ फंक्शन, व्हाई इट इज अ फंक्शन? इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है सैंपल स्पेस में जिसकी इमेज उधर ना हो। बेटे 2 इमेज तो हो सकती हैं, नहीं एक की 2 इमेज नहीं हो सकती। अब मैं तेरे वाली बात बोलूंगी, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी 2 इमेज हो, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली पड़ा हो। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अनएसोसिएटेड हो या जिसकी इमेज उधर नहीं है। तो यस, दिस रैंडम वेरिएबल एग्जिबिट अ फंक्शन। और यदि ये कैपिटल एक्स फंक्शन एग्जिबिट ना करता तो ये रैंडम वेरिएबल ही ना होता। ये तो रैंडम वेरिएबल की कल डेफिनेशन में था कि उसे फंक्शन होना पड़ेगा। 1 मिनट और लास्ट। अब ये आप लोग अपनी नोटबुक में एक्स्ट्रा, इन्होंने टेबल नहीं मांगी, मैं आप लोगों से टेबल सीखना चाह रही हूं। मैं यदि इस क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं, इन्होंने केवल ये बता पूछा कैपिटल एक्स की वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है, तो अब आप क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यू। और यदि मैं रेंज लिखूंगी निष्ठा, तो रेंज में तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी। और यदि मैं ये लिखूंगी कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज, तो ऐसे ही लिख दूंगी कैपिटल एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। मेरा मन है ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो मैंने शब्दों में बोला वो आप बुक से लिखेंगे कि ये फंक्शन क्यों है, ये आप बुक में से लैंग्वेज लिखेंगे। ये मैं आपसे एक्स्ट्रा करवाना चाह रही हूँ। मुझे जरा ये टेबल भरवा दो। एक्स में क्या आ जाएंगी, सारी रेंज वाली वैल्यूज, वेरी गुड। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि कैपिटल एक्स हमेशा 0 1 2 3 नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/8। शाबाश। 2.5 रुपए कब कब जीतेगा, इन 3 आउटकम में जीतेगा। शाबाश। 1 रुपया कब कब हारेगा, 3 पॉसिबिलिटीज में हारेगा। 4.5 रुपए कब हारेगा, एक पॉसिबिलिटी में हारेगा। तो इन्होंने मांगी नहीं है टेबल, लेकिन टेबल हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आगे जाके रिपीट होगा। अभी हम टेबल बनाने के बाद इस टेबल का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीखेंगे। लेकिन मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बंदा कब निकाल पाएगा, जब वो टेबल बना लेगा, क्योंकि उन फॉर्मुलों में इन टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने मांगी नहीं है टेबल, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया। कहीं आप एग्जाम में बनाए आओ ना मांगी हो तो भी। वो एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन, उसकी लैंग्वेज बुक से। नाउ टेक योर टाइम, 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट ले लो, अच्छे से कर लो। नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक बड़े सिंपल सिंपल चल रहे थे एग्जाम्पल 6 तक। सैंपल स्पेस 6 वाला दोबारा बनेगा।
एग्जाम्पल नंबर 8, अ कॉइन इज टॉस्ड, तब तक टॉयस करते जाना है जब तक हेड ना आ जाए या फिर टेल 4 बार ना आ जाए। तो इसका सैंपल स्पेस बहुत सावधानी से बनेगा, या तो हेड आ जाए गेम खत्म, या फिर 4 बार टेल आ जाए। हेड आ गया गेम खत्म, जरूरी है थ्रो करते ही हेड आ जाएगा? क्या पता थ्रो करने पे टेल आए, दूसरी बार थ्रो करो, अब दूसरी बार में हेड आ गया, गेम खत्म। इस सैंपल स्पेस में एच टी कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कभी भी एच टी? जब हेड आने पे गेम खत्म हो गया था, तुमने दोबारा कैसे टॉस कर दिया? और बताओ क्या पॉसिबिलिटी बिना बुक में देखे? पहली बार टेल आया, दूसरी बार भी टेल आ गया, गेम खत्म। इसमें कभी भी एच टी एच 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 टी क्यों नहीं आ सकते, या टी एच टी भी नहीं आ सकता? हाँ, यही रीजन है जो आपने बोला, टी एच टी भी नहीं आ सकता। जब दूसरी बार में हेड आ गया, तो तीसरी बार उछालने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा है, हेड आने पे गेम खत्म है, गेम नहीं है। मतलब यू विल टॉस द कॉइन अंटिल द हेड अपीयर और 4 टेल अपीयर इन सक्सेशन। लगातार 4 टेल आ जाए तो भी आपको 5वीं बार डालने की जरूरत नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है? ट्रिपल टी एच। और क्या पॉसिबिलिटी है? 4 बार टी तो 5वीं बार अलाउड ही नहीं है, 4 बार टेल आने पे भी गेम खत्म है। अब कैपिटल एक्स क्या चीज है? कैपिटल एक्स कौन है? नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ टॉसेस। तो बताओ, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज, कितनी बार टॉसेस करना पॉसिबल है? कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज, नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ हेड नहीं, नंबर ऑफ टॉसेस। बेटा सारी वैल्यूज बतानी है कैपिटल एक्स की। हो सकता है एक बार टॉस करने पे गेम खत्म हो जाए, हो सकता है 2 बार टॉस करना पड़े, हो सकता है 3 बार टॉस करना पड़े, और हो सकता है 4 बार टॉस करना पड़े। 5 बार टॉस करने की नौबत ही नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू गिविंग शर्तें। 4 बार टॉस करने की नौबत ही नहीं आएगी। यदि मैं कैपिटल एक्स की वैल्यूज ही नहीं पता लगा पाऊंगी तो मैं टेबल कैसे बनाऊंगी? तो कैपिटल एक्स को 2-3 बार पढ़ना, नंबर ऑफ टॉसेस, हर बार कैपिटल एक्स कुछ अलग होगा। अब 1 2 3 4 5 हो गया काम, काउंटिंग वाला मेथड फेल हो गया। क्यों फेल हो गया काउंटिंग मेथड 1/5? इक्वली लाइकली नहीं है। तो कैसे करूं? एक बार टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 बार टॉस करने की प्रोबेबिलिटी टी एच। अब 1/5, फिर ये ना ऐसे मार्जिन के उधर लिख लेना, जब तैयारी करोगे तो क्या समझ आ जाएगा कि इसमें मैम ने काउंटिंग मेथड नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल गलत कर दिया था। वेरी गुड, टेल आया एंड हेड आया, बिल्कुल सही। 3 बार टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/5, अगेन रॉन्ग, टेल आया एंड हेड आया। 4 बार टॉस करने की प्रोबेबिलिटी टी टी एच आया, टी 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 आया, मतलब 2/5 रॉन्ग। 2 आउटकम अपॉन टोटल आउटकम रॉन्ग। कैसे निकालू रॉन्ग है तो? टेल आया एंड टेल आया एंड हेड आया, या में प्लस, या फिर हो सकता है 4 बार टेल आया, 1/16 प्लस 1/16। और अब इनको टेबल में पुट कर दो। तो अच्छा हुआ, एक क्वेश्चन कैसा हो गया, नॉट इक्वली लाइकली। तो वो जो पीछे पढ़ाया था वो काम आ गया, नॉट इक्वली लाइकली। और जो लोग भी ये वाली प्रोबेबिलिटीज लिख के आएंगे, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज का आधा नंबर मिल जाएगा, 3 में से आधा तो मिलेगा, आगे सारा गलत हो जाएगा। जिन्हें ये नहीं पता है कि हाँ काउंटिंग मेथड नहीं चलेगा।
जो बच्चे ये वाला कर चुके हैं वो 8 के बाद 11 करेंगे। रीजन, 9 और 10 में यूज हो रहा है कॉम्बिनेशन। सुनो, जब हम बॉल निकालते हैं या पत्ता निकालते हैं तो उसमें दो केस होते हैं, विद रिप्लेसमेंट और, तो मैं 11th का बेसिक भी दूंगी। तो कम से कम मुझे उन दो एग्जाम्पल में 20 मिनट लगेंगे जिससे मैं 11th का बेसिक भी दे सकूं। बट एग्जाम्पल 11 वो ऐसा ही है, डाइस वाला, इनके जैसा ही है जैसा भी हमने किया। तो अब एग्जाम्पल 11 कीजिए। 9 और 10 मैं डिटेल में कल कराऊंगी। इसका सैंपल स्पेस मत बनाओ, 36 आउटकम बनेंगे, मत बनाओ सैंपल स्पेस। इनकी तरह बना दो डॉट डॉट लगा के। इन्होंने 1 1 2 3 लिखे, फिर डॉट डॉट लगा दिया, फिर 2 1 2 2 2 3 लिखा, फिर डॉट डॉट लगा दिया। इनकी तरह बना लो। और 36 भी इतना बड़ा नंबर नहीं है। मान लो 3 डाइस थ्रो करूं तो 216 तो मैं भी नहीं कहूंगी बना के आना, 36 तो बना ही सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। दो डाइस बनाई है, दो डाइस थ्रो किए, सैंपल स्पेस में होंगे 6 6 36 आउटकम। कल सीखेंगे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। अब ये बेटा हमारा होमवर्क हो जाएगा बहुत ज्यादा पेंडिंग, तो छोटी सी एक्सरसाइज है, आधी कर लेना, वरना एलपीपी के बाद 3 4 एक्सरसाइज इकट्ठे करोगे क्या। आधी एक्सरसाइज आज कर लेना, आधी कल कर लेना। छोटी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल, बहुत काम इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, 36 आउटकम, 1 1 से लेके 6 6 तक। 36 आउटकम। कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज। क्या कह रहा है कैपिटल एक्स? सम ऑफ द डिजिट्स। कैपिटल एक्स का मतलब है सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द टू डाइस। दोनों डाइस पे जो डिजिट्स है उनका सम। अब मैं ये सुनना चाह रही हूं, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज व्हाट? 1 कब आएगा? 1 टोटल तेरे डाई पे जी, अच्छा तेरा डाई खड़ा रह जाएगा। ओके, सबसे छोटा सम 2 3 4, सबसे बड़ा सम 12। 12 से ज्यादा सम पॉसिबल नहीं है। अनन्या की बात अलग है। अब लिखने का मेथड, पी एक्स इज इक्वल टू 2 कब कब आएगा? जब ये आउटकम आएगा, ये वाला आउटकम आएगा 1/3। अब काउंटिंग मेथड क्यों चल जाएगा? अब काउंटिंग मेथड क्यों अलाउड है? क्योंकि इक्वली लाइकली है। हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इक्वली लाइकली है, तो काउंटिंग मेथड चल जाएगा। सम 3 दो केस में आएगा, 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, सम 3 आएगा। ये क्वेश्चन केवल और केवल लेंदी है, आसान बहुत है। यहाँ सारे आउटकम लिख दो 1 4 के, 1 3 2 2 3 1। 3 आउटकम में सम 3 सम 4 आएगा। सम 5 कब कब आएगा? सारे आउटकम ढूंढो। सम 6, सम 7, सम 8, सम। लेंदी जरूर है बट क्वेश्चन बिना दिमाग लगा के करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और ये कैसे पता करोगे? क्या पता कोई आउटकम कहीं आया ही ना हो, हमसे गलती से छूट गया हो। ये कैसे चेक होगा? सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल करके देख लेंगे। 1 आ गया तो हमारे 36 के 36 आउटकम किसी ना किसी में आ गए हैं। और जब सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे फिर एक लंबी सी टेबल बनेगी, क्योंकि इसमें 2 से लेके 12 तक बहुत सारे कॉलम बनेंगे, लंबी टेबल बनेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्वेश्चन लेंदी लेंदी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही इजी। पूरा करेंगे अभी, 6:30 तक हो जाएगा। स्पीडली करो, 1 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आज, कोई बात नहीं। बट वो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कल करेंगे अच्छे से डिटेल में।